item number 14, Mahasachiv. हिमाचल प्रदेश श्रीमती प्रतिभा सिंह। For processing of served for nearly 40 years in Government of India. He assumed charge as Office of Secretary General, Rajya Sabha, on 12th November. He is an avid traveler and also photophile and music lover. I welcome Sri P.C. Modi and wish him good luck. Oath of affirmation. Secretary General. Of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon me, upon which I am about to enter. मी श्रीमती रजनी अशोकराव पाटील राज्यसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। ये देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है और अभी जो तस्वीर संसद से मिल रही है उसमें शपथ दिलाई जा रही है। अलग अलग सांसदों के अपने क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे जो लिस्टेड हुए हैं उन पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रिपील बिल का है। हम कृषि कानून बिल की बात कर रहे हैं, उस पर आज सरकार चर्चा मध्य प्रदेश श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। இஸ்மாயில் முகமது அப்துல்லா எனும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது नए सांसदों का शपथ ग्रहण सबसे पहले शुरुआत से पहले उसकी एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जो नए सांसद चुन के पार्लियामेंट पहुंचे हैं, संसद पहुंचे हैं, उनको सबसे पहले स्पीकर शपथ। मैं ज्ञानेश्वर पाटिल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता या अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले जो नए सांसद चुनकर संसद पहुंचे हैं उनको शपथ दिला रहे हैं स्पीकर, और उसके बाद आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। खैर, जो शांति अभी सदन में नजर आ रही है, उम्मीद करते हैं कि आखिर तक ये बनी रहे, लेकिन जिसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है क्योंकि विपक्ष इसके बाद इंतजार में बैठा हुआ है। और ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जनता के लिए है, देश के लिए है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज अपील भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि संसद देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे और ये सत्र देश के भविष्य को ताकत देने वाला है, इसलिए तेजी से हमें निर्णय लेने होंगे और हम साथ मिलकर ले पाएंगे ऐसा। संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे, और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं
कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। दोनों सदन की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री बुदोलिया उद्योग संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। राजनारायण बुदोलिया का निधन 60 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2021 को हमीरपुर में हुआ। श्री देवव्रत सिंह चौदहवीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे रसायन उर्वरक समिति के सदस्य रहे। श्री सिंह 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 2 बार छत्तीसगढ़। और कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, मैं चाहती हूं कि एक बार आज पहले दिन किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहेगी वो समझाएं आप दर्शकों को, कृषि कानून बिल को लेकर। देखिए, मुख्य तौर पर जैसा कि आप सदन की कार्यवाही अभी चल रही है, पहले सदस्यों का जो नए सदस्य चुनकर आए हैं उनका शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद अभी जो रिमार्क्स चल रहा है वो जिन सदस्यों की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसके बाद लोकसभा में धर्मेंद्र प्रधान एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन मुख्य जो चीजें हैं वो उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर फार्मर्स लॉ रिपील बिल पेश करेंगे, उसके बाद फिर से उसको दोबारा कंसिडरेशन और पासिंग के लिए लाया जाएगा। और सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ये लोकसभा में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं उनके बयान के साथ जब इसे पेश किया जाए तो उसके बाद बहुत ज्यादा चर्चा ना हो, इस पर थोड़ी बहुत चर्चा होकर, थोड़ी बहुत बातचीत होकर इस पर और लोकसभा से इसे पास कर दिया जाए और फिर आज ही दोपहर बाद या शाम तक राज्यसभा से भी इस बिल को पास करा लिया जाए। यानी जो कमिटमेंट 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने दिया था किसानों को नेशनल राष्ट्र के नाम संदेश में चैनल पर बैठकर राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया था उसको पूरा करने की कोशिश सरकार आज पहले दिन ही करेगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी अगर लोकसभा में सब कुछ सुचारू ढंग से हुआ, बिल टेबल हो पाया और उस पर थोड़ी बहुत चर्चा यानी कि कृषि मंत्री का बयान होने के बाद उसको पास कर दिया जाता है तो राज्यसभा में ही आज इसे पास ले जाया जाएगा और वहां से पास कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दोनों सदनों के लिए बीजेपी ने और सरकार के जितने भी सहयोगी हैं सबों ने पहले से ही व्हिप जारी किया हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद आज पूरे दिन अपने अपने सदनों में मौजूद रहें, क्योंकि महत्वपूर्ण विधायी कार्य है। तो ये एक कोशिश है। और दूसरा कि जो ड्राफ्ट है, जो बिल तैयार, माननीय सदस्य माइक चालू है।
ये देखिए तस्वीर आनी शुरू भी हो गई है। इसी तस्वीर का इंतजार हो रहा था। बस शपथ ग्रहण हुआ और जिन सांसदों की मृत्यु हुई उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद विपक्ष का जोरदार हंगामा लोकसभा में शुरू हो चुका है। सदस्य कृषि कानून बिल को लेकर और अब एमएसपी की बड़ी मांग हो गई है कि एमएसपी पर कानून बने और साथ ही जो लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों की मौत हुई थी उस मुद्दे को लेकर भी ज्वलंत मुद्दों पर रखो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें, परंपराओं को बनाए रखें। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण संस्थाओं के सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यही होना था हर बार की तरह। एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह है इस वक्त की बड़ी खबर। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पहले दिन का यह हाल है, 25 दिन और चलना है ये सदन इसी तरीके से, तो हाल क्या होगा, क्योंकि विपक्ष ने भारी हंगामा शुरू कर दिया है कृषि कानून बिल को लेकर, एमएसपी को लेकर, लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर। A lovable person, a dedicated social worker, and an able administrator and a distinguished parliamentarian. Sri K.B. Shanappa passed away on the 9th of May 2021 at the age of 82 years. Born in May 1938 at Shahabad in Gulbarga district of Karnataka. और ये इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा की कार्यवाही भारी हंगामा देखते हुए विपक्ष का स्थगित कर दी गई है 12 बजे तक के लिए। 12 बजे के बाद फिर से शुरुआत होगी शीतकालीन सत्र का ये पहला दिन। और न्यूज़ 24 लगातार आपको ये बात बता रहा था कि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, जिसमें एमएसपी पर हंगामे के पूरे आसार थे। उसी को लेकर स्पीकर की ना सुनते हुए लोकसभा में विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से भारी हंगामा किया गया। और सत्र के पहले दिन ये भी तस्वीर नजर आई कि विपक्ष बिखरा हुआ है, और बिखरा हुआ विपक्ष सरकार का कैसे सामना करता है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। किसानों की घर वापसी कब होगी, ये बड़ा सवाल। कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद है। कुमार, यही तो हम जिक्र कर रहे थे, थोड़ी देर नहीं हुई हंगामे के चलते स्थगित हो गई कार्यवाही। देखिए बिल्कुल सवेरे से ही इस चीज़ का अंदेशा था और सरकार को भी इसका अंदेशा है कि हंगामा होगा, क्योंकि जिस तरह से नोटिसेज, एडजर्नमेंट मोशन के नोटिसेज की बाढ़ आई हुई है दोनों सदनों में। अभी लोकसभा में ये हंगामा शुरू हुआ, 12 बजे तक के लिए इसे स्थगित किया गया है। राज्यसभा में भी आगे यही देखने को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष भले ही एकजुट नहीं है लेकिन हंगामा तो कर ही सकती है। अलग अलग विपक्ष भी हंगामा कर सकती है। मुख्य तौर पर कृषि बिल, खासकर एमएसपी पे नया कानून, और लखीमपुर खीरी जो मामला था उसमें केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे का नाम आना और उन पर जो अभी कार्रवाई चल रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष की पहले से पूरी तैयारी थी कि वो सरकार को घेरेगी। और जाहिर सी बात है, जो मुख्य काम होते हैं जैसे कि सदन की कार्यवाही शुरू होने पर नए सदस्यों का शपथ ग्रहण, और जो इस दौरान जो छुट्टियां होती है बीच में, सत्रों के बीच में, उसमें जो सांसद, पूर्व सांसद या वर्तमान सांसद जिनकी मौत होती है उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उसके बाद ही मुख्य तौर पर सदन का काम शुरू होता है। लेकिन वो चीज़ खत्म होते ही हंगामा शुरू हुआ और 12 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित है। राज्यसभा में अभी हालांकि चर्चा प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नोटिस जो दिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट पार्टी हो या टीएमसी हो, तमाम दल की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन दिया गया है कि कामकाज को रोककर एमएसपी पे चर्चा की जाए, किसानों के मुद्दे पे चर्चा की जाए। तो इससे पूरा अंदेशा है कि हंगामा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका अंदाजा प्रधानमंत्री को भी पहले था। जैसा कि आप जानते हैं, अब से कुछ देर पहले जो उनका बयान आया उसमें उन्होंने ये कहीं ना कहीं सीख देने की कोशिश उन्होंने की अपोजिशन को भी कि हंगामा कितना होता है, इससे लोग आपको याद नहीं रखेंगे, इससे संसद की गरिमा नहीं बनेगी। कोई फायदा नहीं हुआ। कुमार गौरव, आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।